ग्रीनलैंड में अब सिर्फ बर्फ का बवंडर नहीं उठेगा, मिसाइलों की आग भी बरसेगी। ग्रीनलैंड में अब सिर्फ फुहारा नहीं लुढ़केगा, तोपें भी गरजेंगी। ग्रीनलैंड में अब सिर्फ ठंड का कहर नहीं बरपेगा, जंग का मंजर भी दिखेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर सफेद बर्फ के ऊपर एक रेड लाइन खींच दी है। आर्कटिक के इस इलाके को अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए ट्रंप किसी भी हद से गुजरने वाले हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड की किस्मत तय करने वाला फरमान सुना दिया है। अमेरिका ने दुनिया के कई जंगी मोर्चे खोल दिए हैं और उसे इस बात की परवाह भी नहीं कि इन मोर्चों पर वो दोस्त से भिड़ने वाला है या फिर दुश्मनों का सामना करने वाला है। ट्रंप ने अमेरिका की फौजी ताकत को ब्रेकलेस बना दिया है। ऑपरेशन वेनेजुला के बाद ग्रीनलैंड ट्रंप के मेन्यू कार्ड में पहले नंबर पर आ चुका है। अमेरिका नाटो मुल्क डेनमार्क के कंट्रोल वाले ग्रीनलैंड को किसी सूरत में बख्शने वाला नहीं है। यानी ग्रीनलैंड का हाल वेनेजुला से भी बुरा होने वाला है। मतलब ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका के एक स्टेट के तौर पर ऐलान करके ही मानने वाले हैं। ग्रीनलैंड पर कयामत, अमेरिका यूरोप से भिड़ंत। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोप को ग्रीनलैंड में चीन और रूस के दखल का खौफ दिखाया। वो दलील दे रहे हैं कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने कब्जा नहीं किया तो चीन और रूस इस पर शिकंजा कस लेंगे। We don't take Greenland, Russia or China will, and I'm not letting that happen. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. Is there any deal they can offer you? Either like Yeah, sure. I'd love to make a deal with them. It's easier. But one way or the other, we're going to have Greenland. ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। ये साफ है कि ग्रीनलैंड के अमेरिका कब्जे में जाने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है, लेकिन इसने डेनमार्क को भड़का दिया है। डेनमार्क ने अमेरिका के खिलाफ सैन्य तैयारियों की रफ्तार को तेज कर दिया है। डेनमार्क ने ट्रंप की धमकियों के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। ग्रीनलैंड को बचाने के लिए इस मुल्क ने अमेरिका से भिड़ना मंजूर कर लिया है। डेनमार्क की स्पेशल फोर्सेस की टीम -40 डिग्री सेल्सियस में बर्फ के नीचे मिलिट्री ड्रिल कर रही है। ये ड्रिल आर्कटिक के घने जंगलों में ऐसी जगह हो रही है जहां पर दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती है। इस चैलेंजिंग हालात में डेनिश सेना की एक बेहद खास यूनिट ट्रेनिंग ले रही है। मकसद साफ है, ग्रीनलैंड को अमेरिका के कब्जे में जाने से बचाना। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कह दिया है, ग्रीनलैंड में अमेरिका का मिलिट्री एक्शन नेटो का दी एंड साबित होगा। Also want to make it clear that if the United States chooses to attack another NATO country militarily, then everything stops. That is including our NATO and thus the security that has been provided since the end of the Second World War. पिछले कई दशकों से ग्रीनलैंड नाटो और रूस के बीच फ्लैश पॉइंट था, लेकिन ट्रंप की दावेदारी ने ग्रीनलैंड के लिए यूरोप को जंग की कगार पर खड़ा कर दिया है। यूरोप के नेटो मुल्क अमेरिका की इस दावेदारी को ब्लफ यानी कि धोखा करार दे रहे हैं। ग्रीनलैंड पर अमेरिका के हमले की आशंका को देखते हुए ब्रिटेन जल्द ही वहां पर अपनी सेना भेजने की प्लानिंग कर रहा है। ब्रिटेन ग्रीनलैंड में नेटो मिशन शुरू करने की सलाह दे रहा है, जिसमें नौसेना के जहाज और एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। हालांकि फिलहाल ब्रिटेन इसके पीछे खतरा चीन और रूस का जता रहा है। जर्मनी ने भी आर्कटिक इलाके में ज्वाइंट नेटो आर्मी की तैनाती के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बाल्टिक सेंट्री की तरह जर्मनी ने आर्कटिक सेंट्री बनाने की सिफारिश की है। बेल्जियम के रक्षा मंत्री ने नाटो से आर्कटिक में एक सुरक्षा अभियान शुरू करने का आह्वान किया। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के बयानों ने यूरोप की बेचैनी को बढ़ा दिया है। बेल्जियम ने ट्रांस अटलांटिक यूनिट की गुहार लगाई है। यूरोपियन यूनियन ने तो 1 लाख सैनिकों के साथ
ज्वाइंट फोर्स बनाने की तैयारी कर ली है ताकि आर्कटिक की हिफाजत के लिए अमेरिका पर भरोसा न किया जा सके।